हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है अमंग LiCl, BeCl2, BCl3 एंड CCl4 द कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर फॉलोज द ऑर्डर। ओके बच्चों, चार कंपाउंड दे रखे हैं, इसमें इनके बॉन्ड्स में कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बताना है क्या रहेगा। तो देखो, जैसे आपके पास में कोई आयनिक बॉन्ड है बच्चों, ओके आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक बॉन्ड बनता है कैसे है बच्चों? ये बनता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन से बच्चों। ओके, जैसे मान लो MX करके कोई है बच्चों, तो इसमें क्या है, M ने क्या करा होगा, मान लो मेटल है, ओके इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनाया होगा और उस इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा इस X माइनस ने, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगी बच्चों उसी को हम आयनिक बॉन्ड का नाम देते हैं बच्चों। तो क्या होता है, जैसे ये कैटायन है बच्चों और ये कैटायन का न्यूक्लियस है, ओके, और ये एनायन है बच्चों और ये एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ओके, तो ये क्या करता है बच्चों, कैटायन ने इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ना अपनी तरफ डिस्टोर्ट कर लेता है और दिस डिस्टोर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज नोन एज पोलराइजेशन। इस पोलराइजेशन से क्या होती है बच्चों, इसकी एनायन की ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी है, इस तरह से कैटायन की तरफ आ जाती है बच्चों। तो एक तरह से क्या हो गई, शेयरिंग हो गई, और बच्चों शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो इस तरह से क्या हो गया बच्चों, आयनिक बॉन्ड में ना कोवेलेंट कैरेक्टर यहाँ पर आ गया बच्चों। क्या आ गया बच्चों, आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर यहाँ पर आ गया। अब आपको होगा सर CCl4 तो को होता ही कोवेलेंट है, लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, हम इसको कोवेलेंट, इसको आयनिक मान के इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर निकाल देंगे। वो बहुत ज्यादा यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर होता है बच्चों। ओके, आयनिक कैरेक्टर कम होता है बच्चों, बस बात इतनी है। ओके, हम इनको भी मतलब जैसे आयनिक करके ट्रीट करेंगे बच्चों, उसके हिसाब से हम यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड का कैरेक्टर बता देंगे बच्चों। ओके, क्या ऑर्डर रहेगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है बच्चों। अब क्योंकि कैटायन एनायन को पोलराइज कर रहा है, तो कैटायन की लग रही है पोलराइजिंग पावर। ओके बच्चों, क्या लग रही है, पोलराइजिंग पावर लग रही है। पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा ना, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा बच्चों, और क्योंकि ये पोलराइज हो रहा है तो एनायन की लगती है पोलराइजिबिलिटी। ओके बच्चों, क्या है, पोलराइजिंग पावर और पोलराइजिबिलिटी। ओके, पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा पोलराइजेशन और उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। पोलराइजिबिलिटी जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा पोलराइजेशन और उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर बच्चों। अब चाहे पोलराइजिबिलिटी हो या पोलराइजिंग पावर हो, दोनों ही क्या होते हैं बच्चों, पीपीबी, और इसको बोल देते हैं पीबी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। ओके बच्चों, चार्ज जितना ज्यादा होगा बच्चों, दोनों चीजें उतनी ही ज्यादा होंगी बच्चों। ओके, और वहीं अगर पोलराइजिबिलिटी की बात करें तो ये क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। साइज जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड उतना ही ज्यादा डिस्टोर्ट हो जाएगा बच्चों। ओके, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे बच्चों। वहीं ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। ओके बच्चों, फिर वही वही न्यूक्लियस अंदर की तरफ होता चला जाएगा, तो वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इतना खींच नहीं पाएगा बच्चों। और इसमें जो चार्ज होता है, ये डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। अब सभी के केस में हम देख पा रहे हैं, जो एनायन बनेगा ना, वो सब में Cl बनेगा, Cl माइनस। ओके बच्चों, तो पोलराइजिबिलिटी तो आपको देखनी नहीं है। जैसे LiCl है, ये कैसे टूटेगा, Li प्लस प्लस Cl माइनस करके। BeCl2 है, ये कैसे टूटेगा बच्चों, Be2 प्लस प्लस 2Cl माइनस करके। BCl3 है बच्चों, ये कैसे टूटेगा बच्चों, ये आपका B3 प्लस प्लस 3Cl माइनस करके टूटेगा। आयनिक मान के तोड़ रहे हैं ना बच्चों सभी को, ये हो जाएगा C4 प्लस प्लस 4Cl माइनस। ओके, तो सभी में एनायन सेम है बच्चों। कैटायन का चार्ज देखो सबसे ज्यादा कहां पर है, CCl4 के केस में आ रहा है बच्चों। ओके, इसका मतलब है इसी की पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा है। कोवेलेंट कैरेक्टर भी इसी में सबसे ज्यादा होगा, और इसमें तो इतना हो जाएगा कि आयनिक थोड़ा बहुत रह जाएगा बच्चों, तो इसको हम प्रीडोमिनेटली कोवेलेंट ही बोलेंगे बच्चों। कैसा है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। BCl3 भी आपका कोवेलेंट ही होता है बच्चों। ओके, इनफैक्ट ये BCl2 LiCl ये सारे कोवेलेंट होते हैं बच्चों। ओके, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से हम इनको आयनिक मान के काम कर रहे हैं बच्चों। ओके, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो कोवेलेंट कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा वो CCl4 में देखने को मिलेगा। ओके, इनके जो कैटायन बने हैं, इनके चार्ज के मैग्नीट्यूड से हमने ये डिटरमाइन किया है बच्चों। फिर आ जाएगा आपका BCl3, इसके पीछे रह जाएगा आपका BeCl2, और सबसे पीछे रह जाएगा आपका LiCl। ओके बच्चों, क्या रह जाएगा, सबसे पीछे रह जाएगा आपका LiCl। ये हमारा ऑर्डर आएगा बच्चों। करेक्ट आंसर क्या बनता दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 3। और ये चीज हम एनसीईआरटी से रेफर कर सकते हैं, ये पोलराइजेशन वगैरह, पोलराइजिबिलिटी वगैरह। ओके, एनसीईआरटी क्लास 11th की चैप्टर नंबर 4 आपको निकालना है, केमिकल बॉन्डिंग वाला। उसमें जाओगे आप, पेज नंबर किस पे, 108 पे आपको मिल जाएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।